Hello बच्चों, let's read the question. The question says find the quality factor of the oscillator whose displacement amplitude decreases eta is equal to 2 times every n is equal to 110 oscillations. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ Q, जो कि होता है हमारा एक सर्किट का क्वालिटी फैक्टर। तो अगर हम नॉर्मल टर्म्स में समझाने की कोशिश करें कि क्वालिटी फैक्टर एक गिवन सर्किट का क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इट डेमोन्स्ट्रेट्स द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ अ सर्किट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट डेमोन्स्ट्रेट्स द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ अ सर्किट। इसका मतलब एक सर्किट में टोटल कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है डिवाइडेड बाय कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है पर साइकिल में, इसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज अगर इस रेशियो हमारा कम होता है देन हम कहते हैं कि इट इज ऑफ ग्रेट क्वालिटी, ग्रेटर क्वालिटी। तो कितना हमारा ये एनर्जी स्टोर कर सकता है वो हमारा ये डिटरमाइन करता है क्वालिटी फैक्टर। और फॉर अ गिवन ऑसिलेटिंग सर्किट क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सिंपली एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय 2 बीटा। अभी क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमें एक ऑसिलेटर का क्वालिटी फैक्टर फाइंड आउट करना है जिसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है बाय 2 टाइम्स एट एवरी 110 ऑसिलेशंस। मतलब एट आफ्टर एवरी n इज इक्वल टू 110 ऑसिलेशंस हमारा जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेटिंग वेव का इट डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियली हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग वेव इज इक्वल टू AI and AF is the amplitude of the oscillating wave after 110 oscillations, then हम कह सकते हैं कि AF by AI is equal to 1 by 2, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर। और हमें पता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है दिस इज गिवन एज A एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू A0 e to the power माइनस ऑफ बीटा टी। तो यहाँ पर टी जो होता है टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। और हमें पता है कि टाइम पीरियड जो होता है टी इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई बाय ओमेगा। अगर इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखें तो हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा A0 e टू द पावर माइनस ऑफ बीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई n बाय ओमेगा। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करें AF इन टर्म्स ऑफ A0 एंड AI इन टर्म्स ऑफ A0 तो हमको मिलेगा AF जो होता है वो फाइनली होता है, सो हम लिख सकते हैं दिस इज A0 e टू द पावर माइनस ऑफ 2 पाई n बीटा बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय ये होगा A0 e टू द पावर माइनस ऑफ 0, क्योंकि इनिशियली हमारा जो टाइम होता है वो 0 होता है एंड फाइनली हमारा टाइम इज इक्वल टू हमने t लिया है यहाँ पर, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो ये हमारा क्या होगा, ये दिस विल बिकम इक्वल टू 1 हियर। सो वी गेट दैट अगर हम दोनों साइड में अब लॉन ले ले तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर हम दोनों साइड्स में अभी लॉन ले तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2 पाई n मल्टीप्लाइड बाय बीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा इज इक्वल टू लॉन ऑफ 2। हमें पता है कि क्वालिटी फैक्टर कितना होता है ओमेगा बाय 2b। तो अगर हम इसको लिखे एज ओमेगा बाय 2b तो कितना होगा, तो ये जगह ओमेगा बाय 2 बीटा इज इक्वल टू, तो ओमेगा ऊपर 2 बीटा नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई n बाय लॉन 2। यहाँ पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक है कि ये हो जाएगा लॉन ऑफ 1 बाय 2 रहेगा, ये लॉन ऑफ 1 बाय 2। तो अगर यहाँ पर हम दोनों साइड में नेगेटिव साइंस को कैंसिल करेंगे तो फिर ये हो जाएगा लॉन 2, तो ये प्लस पाई n बाय लॉन 2 हो जाएगा विच इज नियरली इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या होगा ओमेगा बाय 2 बीटा इज इक्वल टू पाई
n यहाँ पर कितना है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज 110 डिवाइडेड बाय ln of 2 which is nearly equal to 499. So ये हो जाएगा हमारा quality factor for the given oscillating circuit. Hope you understood it well. Best of luck.